मंत्री, मैं आपके साथ शोभना यादव। इस समय गुजरात विधानसभा का चुनाव कवर करने के लिए एबीपी न्यूज की ये जो खास बस है ये लगातार आगे बढ़ रही है। तमाम विधानसभाओं में हम पहुंच रहे हैं। इस समय हमारी ये बस दाहोद पहुंच चुकी है, वो दाहोद जहां से विधानसभा में 6 सीटें आती हैं। 2017 के चुनाव की अगर बात करें तो बराबर का मुकाबला यहाँ पर रहा था। 3 बीजेपी के खाते में गई थी, 3 कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बार कौन परचम अपना लहराएगा, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल का प्रदर्शन रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी के ऊपर ही पूरी की पूरी डिपेंडेंस दिखाई दे रही है। तो होंगे तीखे सवाल, इसको स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। मेरे साथ 2 नेता भी मौजूद है। सुजीत, मैं चाहूंगी आप बस पूरी दिखाएं, और हमारे साथ ये तमाम वो कार्यकर्ता भी मौजूद है बीजेपी और कांग्रेस के, तो इनसे भी होंगे सवाल जवाब, क्योंकि फील्ड में नीचे जमीन पर यही काम करते हैं। तो मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हर्षद नेनामा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एबीपी अस्मिता का स्वागत करता हूं दाहोद जिले में। जी, मैं बता दूं आपको कि एबीपी अस्मिता हमारा सहयोगी चैनल है, इसलिए यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनको हमेशा एबीपी अस्मिता उनके जबान पर रहता है, और जाना माना चैनल है हमारा सहयोगी चैनल। और मेरे साथ प्रशांत देसाई जी मौजूद है, जो कि बीजेपी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार बहन। चलिए, अब सवालों की मैं शुरुआत करूंगी, और शुरुआत में आपसे करूंगी प्रशांत जी। ये स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है दाहोद, लेकिन जब मैं घूम रही हूँ तो मुझे कहीं स्मार्टनेस दिख नहीं रही है। क्या कोई काम नहीं किया? दाहोद में मैं चाहूंगी कि मेरे जो सुजीत हैं वो जरा थोड़ा तस्वीरें भी जरूर दिखाएं, जैसे स्मार्ट सिटी का हम जिक्र कर रहे हैं। दाहोद नगर पालिका को नरेंद्र मोदी जी की देन है कि एक मात्र नगर पालिका को दाहोद स्मार्ट सिटी में इनको दर्जा दिया है। और पिछले 4-5 सालों से जो काम दाहोद में चल रहा है वो जमीन के अंदर का काम हुआ है। इसके लिए कभी कोई थोड़ी मुश्किल रही होगी। अब जमीन के अंदर जो कामगिरी है वो पूर्ण हो चुकी है, और ये 31 जुलाई की जो डेडलाइन दी है उस तक तो दाहोद शहर का स्मार्ट सिटी का लगभग काम पूरा हो जाएगा। एकदम अमेरिका बन जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे आपके दावे सुनकर। आपका मैं रुख करूंगी हर्षद जी। ये जो दावा कर रहे हैं 3 विधायक तो आपके भी हैं, आदिवासी इलाका है, यहाँ पर 75 से 76% कम से कम आदिवासी वोट है, जो कि आपका परंपरागत वोट बैंक है। उसके बावजूद क्यों इस तरीके की स्थिति दाहोद में दिखाई दे रही है? दाहोद स्मार्ट सिटी में 32 साल से भाजपा की नगर पालिका है। यहाँ स्मार्ट सिटी आई है, इसके लिए मैं अभिनंदन भी देता हूँ दाहोद वासियों को। पर इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार खाड़े खोदते हैं यहाँ, और बार बार उसको पूर्ण करते हैं, वापस खोदते हैं, वापस पूर्ण करते हैं। तो आप क्या करते हैं उस समय? आप क्यों नहीं जनता तक ये समस्या पहुँचाते हैं? क्योंकि अंत में वोट तो जनता को देना है। हमने नगर पालिका पे 1000 बार धरने दिए, 1000 बार कलेक्टर को आवेदन पत्र दिए। उसका हम हमेशा विरोध करते हैं कि ये लोगों को तकलीफ पड़ रही है, बच्चों को तकलीफ पड़ रही है, बुजुर्गों को तकलीफ पड़ रही है। तो स्मार्ट सिटी कब खत्म करोगे आप? कब? उससे तो अच्छा हमारा पहले वाला दाहोद अच्छा था। ठीक है, पहले वाला दाऊद ज्यादा अच्छा था। स्मार्ट सिटी से तो ये कांग्रेस कह रही है कि इससे तो अच्छा हमारा पुराना दाऊद ही था। कांग्रेस के लोगों को वैसे भी विकास पसंद नहीं है। दाहोद अभी स्मार्ट सिटी के तौर पे पूरा बना नहीं है। स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कब तक बनेंगे? 100 साल का है क्या ये पूरा जो टारगेट है? अभी जमीनी लेवल पहले 2022 तक दावा किया जाता था कि सबको घर मिल जाएंगे, इस तरीके से मिट जाएगा। उसके बाद अब 2047 का टारगेट दे दिया गया है। अब आप कह रही हैं बन जाएगा। कब बन जाएगा? 2 दशकों से बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है। दाहोद शहर तीसरे राउंड में स्मार्ट सिटी के तौर पे डिक्लेयर किया था मोदी जी ने। हाँ। तो हमारे पहले जो सिटीज है वो बन गए हैं। अभी दाहोद स्मार्ट सिटी 2-3 साल में पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे आप? दावा बड़ा दाहोद स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि दाहोद में कितने दिन में पानी आता है, वो जरा बताएं हमको। पीने के पानी की समस्या यहाँ पर बहुत है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुंची और मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय निवासियों से बात की, तो प्रशांत जी माफ कीजिए, उनका यही कहना था कि मैडम आप कहाँ खेती के पानी को लेकर घूम रही हैं, हमें तो पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा स्मार्ट सिटी है जहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जानवर जो है वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं? दाहोद में पानी की कोई समस्या नहीं है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दाहोद नगर पालिका से शुद्ध पानी और अच्छी टेक्निक से पानी का जो वाटर फिल्टर प्लांट हमने बनाया है वो शुद्ध पानी मिल रहा है। अभी बीच में जो भाई थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था बारिश के टाइम पे, जो ये पवन के हिसाब से जो खंभे गिर गए थे, तो 64 kV का नया ये
पावर प्लांट तैयार करके रखा है और अब दाहोद को कोई मुझे मुश्किल दिख रहा आने वाली है, नहीं मुझे मैं उस पे आऊंगी। आपने अपने हाथ पे कमल का फूल बना रखा है, मेहंदी लगा रखी है। ये भारतीय जनता अच्छा, ये भाई जरा सुजीत दिखाइए, यहाँ पर सभी ने अपने हाथ पर कमल का फूल लगा रखा है। तो ये बताइए, मैं अब कांग्रेस का भी रुख करना चाहूंगी। बड़े बड़े दावे बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आप क्यों विफल नजर आ रहे हैं? आपके नेता आखिर क्यों टूट जा रहे हैं? भावेश कटारा जी क्यों चले गए बीजेपी में? देखिए मैडम, सबसे पहली बात कि कांग्रेस पार्टी है फेंकने में नहीं काम करती है, भाजपा सरकार सब फेंकने में काम करती है। पहले लोगों को 15 लाख का चूना लगाया, 15 लाख की लॉलीपॉप दी, उसके बाद में बोलते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अभी ये एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं, दाहोद शहर में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। पहले दाहोद शहर के रोड बना दीजिए, दाहोद शहर के ढोरों को हटा दीजिए। मोहन सिंह राठवा, भावेश कटारा, क्या हो रहा है ये कांग्रेस में? आप अपने ही घर की फजीयत नहीं रोक पा रहे हैं, बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? वहाँ ब्रांड मोदी मौजूद है। मैडम वो तो बड़ी बात है, वहीं की गुजरात लेवल की बात है। फिर भी मैं दाहोद जिले की बात करता हूँ कि भावेश कटारा का उनका घरेलू प्रॉब्लम था, भावेश कटारा का घरेलू प्रॉब्लम था, इसके हिसाब से 2-3 साल से तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे घरेलू समस्या के चलते हुए, फिर तो राजनीति छोड़ेंगे ना? मैडम भाजपा यहाँ उनको दबा रही होगी, कोई न कोई कारण सर परेशान कर रही होगी, इसके लिए वहाँ गए। बिना नाम लिए ईडी सीबीआई का नाम इन्होंने ले लिया है, क्या वजह है? आप अपने नेताओं को खड़ा नहीं कर पाते। एक मिनट, मैं आपसे प्रशांत जी ये जानना चाहती हूँ, ब्रांड मोदी आपके पास, विकास का मॉडल आपके पास, डबल इंजन की सरकार आपके पास, क्यों आपको दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है? क्या कमी दिखती है? ये ईडी और ये जो आयकर विभाग का जो ये धौंस हमको दिखा रहे हैं वो तो इनका पुराना धंधा था। अभी जो ये कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो मोदी जी के काम से प्रेरित होके आ रहे हैं। इन्होंने देखा कि अगर विकास करना है, कि जो लोगों की सेवा करनी है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है इससे प्रभावित होके आ रहे हैं। ये दबाने धमकाने वाली बात तो कांग्रेस के जमाने की है, अभी तो विकास की बात है। डराने धमकाने की बात है क्या? बिल्कुल डराने धमकाने की बात है। जो नेता कोई गुनाह में किसी उसमें अगर फंसे हुए होते हैं तो उनका मुद्दा बना के उनको दबाया जाता है कि हमारे में आ जाओ। डराने धमका रहे हैं? जी बिल्कुल, डरा रहे धमका रहे, डराने की सरकार है। और काफी तरह आप मॉडल लेके जब मोदी जी का चल रहे हो तो आपके पास खुद की सक्षम पार्टी है, संगठन है, खुद का पाए के कार्यकर्ता है, उनके खुद के पाया के कार्यकर्ता हैं, तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ती है कि हमारे कांग्रेस के नेता आते हैं सडनली और सडनली आप सिलेंडर होके उनको टिकट देते हैं? क्यों नहीं? और आपके पाया के कार्यकर्ताओं को, जो आपके भाजपा के कार्यकर्ता जो 0 लेवल से आपका स्थानिक काम करते हैं, उनको क्यों दर छोड़ने में आते हैं और उनकी क्यों अवगणना करने में आती है? ये भाजपा सरकार सिर्फ कांग्रेस के लोगों से ही आगे बढ़ रही है, बाकी भाजपा का कुछ भी नहीं है। ठीक है, बीजेपी को क्या जरूरत पड़ रही है? अपने नेता आप खड़े नहीं कर पा रहे, जो आपके अपने कार्यकर्ता हैं उनको आप ऊपर आने का मौका नहीं दे रहे, और जो कांग्रेस के बने बनाए नेता हैं जिनका वर्चस्व है या ये कहिए कि जिनका जनाधार है, उनको आप तोड़ के उसको अपनी जीत कहते हैं। तोड़ने की कोई बात नहीं है। अच्छे कामों से प्रेरित होकर अगर नेता आता है और अगर लोगों की सेवा करना चाहता है तो उसको जरूर मौका देना चाहिए, इसमें कोई ठीक है। एक बार मैं आपका रुख आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से चल रही है और हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेके चलती है। मोहन सिंह राठवा के बेटे को छोटे उदयपुर में आप टिकट देते हैं, परिवारवाद से सिर्फ वो पार्टी चल रही है क्या? आपके यहाँ परिवारवाद की पार्टी नहीं है? नहीं, मतलब ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है ना, उनके अध्यक्ष का है। अब देखिए, ये तो परिवारवाद की बात हो गई, लेकिन अब दाहोद यानी गुजरात की जो असली समस्या है और खास तौर पर इस आदिवासी इलाके की, और मैं बताना चाहूंगी कि मैं जिन 3 शहरों से गुजरती हुई यहाँ पहुंची हूँ, वहां पर आदिवासियों का यही कहना है कि नेताओं का तो विकास हो गया है लेकिन आदिवासियों का जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ है। माइग्रेशन, यहाँ के जब स्थानीय निवासियों से मैं प्रशांत जी बात कर रही थी तो माइग्रेशन, पूरे परिवार शिफ्ट हो गए नौकरियों के लिए, क्योंकि उद्योग धंधे लाने में आप यहाँ नाकाम है। और यहाँ गुजरात में आप नहीं कह सकते, क्योंकि 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में 2 दशकों से आपकी सरकार, डबल इंजन का पूरा सपोर्ट आपके पास, फिर उद्योग धंधे इस इलाके में क्यों नहीं आ पाए? आप जो आदिवासी भाइयों की बात करते हो, जरूर वो कांग्रेस से प्रभावित हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे। आम जनता को आप मिलिए, आम जनता मतलब आपने ये पूरा आरोप लगा दिया जनता के ऊपर ही कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे। मैं खुद बता रही हूँ, मैं जमीन पर गई हूँ, उनका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। जनता तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है। दाहोद जिले में जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका, हर एक इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीता है और जंगी बहुमत से जीता है। बराबर विकास तो हर जगह हो रहा है। 2017 में 99 पे सिमट गए थे आप, बहुत टफ आपको टक्कर मिली थी कांग्रेस की ओर से।
वो टक्कर नहीं थी, वो एक समय था। बाकी मोदी जी की जो कामगिरी जो है वो जो 2017 के बाद में जो फास्ट गति से जो चली है, इसकी वजह से यद्यपि 151 सीट जरूर आने वाली है और गुजरात चरम सीमा पे विकास पे पहुंचेगा। आदिवासी जिला है और यहाँ के आदिवासी हर गुजरात के हर जिले में अपनी मेहनत करके जाते हैं और इस गुजरात की कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बाकी होगी। ऐसा है ना, सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। 5 से 6 दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा है। अगर आदिवासियों की इस तरीके की स्थिति है तो जिम्मेदारी आपकी भी है, जवाबदेही आपकी भी है। हमने तो एक कारखाना जो कि रेलवे का कारखाना कांग्रेस के समय में बना था, बस एक कारखाना लगा के कांग्रेस ने नहीं बनाया। रेलवे का कारखाना अंग्रेजों ने बनाया था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। उसको खत्म करने का काम धीरे धीरे जो चालू किया था तो वो खत्म होने को आया था कगार पे, और मोदी सरकार ने ये निर्णय लेके क्रायोजेनिक इंजन बनाने का 20,000 करोड़ का इन्होंने ग्रांट दी है और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगारी मिलेगी उसमें। अंग्रेजों को किए हुए काम को क्रेडिट कांग्रेस अपना बता रही है। मैडम, यहाँ गांव-गांव में तालाब बनाए कांग्रेस ने कि यहाँ के आदिवासी, दलित, बक्सी यहाँ खेती कर सके। गांव-गांव में तालाब बनाए कांग्रेस ने खेती के लिए। एनआरजी योजना भी दी कि गांव में ही लोगों को रोजगारी मिले, ये कांग्रेस सरकार ने दी। ये जीआईडीसी बनाई, दाहोद जिले में जीआईडीसी लाई कांग्रेस सरकार ही लाई है। भाजपा सरकार एक भी जीआईडीसी नहीं है। बताइए मैडम, जहाँ ये विकास की बात कर रहे हैं तो इनको पूछिए 35 साल सांसद कौन थे यहाँ, कांग्रेस के थे। 15 साल से एमएलए कौन है, कांग्रेस के है। और जहाँ माइग्रेशन का सवाल है तो 35 साल में इन्होंने क्या किया, इनको क्यों नहीं रोका। और ये तो ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार आई और वो जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 35 साल में कुछ नहीं किया, आपने पिछले 2 दशकों में क्या किया? सुनिए तो सही, पूरी बात सुनिए आप। और इसके बाद में अगर ये रेलवे का पुल हमारा बना है तो भाजपा की सरकार ने बनाया है। पहले 4 किलोमीटर में अभी जाते हैं लोग, पहले 45 किलोमीटर घूम के जाते थे। इन्होंने इसके लिए कोई काम नहीं करा। यहाँ से एमपी बॉर्डर पड़ती है, 45 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अभी अनास नदी पे पुल बनाया है और वो बीजेपी की देन है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बस को लेकर हम दाहोद शहर में निकलना चाहते थे, दाहोद शहर आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन हमें हाईवे का रुख करना पड़ा। वजह मैं आपको बताऊं, पूरा शहर जो है वो तारों से पटा पड़ा हुआ है। हमारी बस जो है वो इस लायक नहीं, इतनी ऊंचाई पर हम चल नहीं पा रहे थे। तार इतने नीचे थे कि या तो हमें नुकसान होता, हमारी बस को नुकसान होता, और जो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए। तो स्थिति समझने की आप कोशिश कीजिए। आपसे सीधा जवाब, पूरा शहर आपका तारों से पटा पड़ा हुआ है। बिजली की लाइनें, यह स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो समस्या है वो दाहोद की अकेली के नहीं है, पूरे देश में वायरों का जाल बिछा हुआ है। और अब स्मार्ट सिटी के अंदर इसको अंडरग्राउंड करने के पूरे देश में आपकी सरकार है पिछले 10 सालों से। वायर की जो आप बात कर रही है मैडम, हाँ। आप बात वायर की जो कर रही है तो वायर हर जगह है। दाहोद को जब स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है तो इसको अंडरग्राउंड करने के लिए चौक्कस रकम सरकार ने और स्मार्ट सिटी की कमेटी ने इसको दी हुई है और ये अंडरग्राउंड होने की तैयारी में है। ठीक है, फिर पूरा शहर खोद डालेंगे आप लोग? रास्ते के लिए 10 बार खोद डाला, गैस की पाइपलाइन के लिए 10 बार खोद डाला, नल के लिए 10 बार खोद डाला, अब वायर के लिए 10 बार खोद डालेंगे। कितनी बार मेरे दाहोद राजस्थान में भी यही स्थिति है सर। आपको फिर बता दूं, जहां आप सत्ता में हैं वहां भी कोई तस्वीर कोई अलग नहीं है, कोई अलहदा नहीं है। मैडम, मैं दाहोद जिला का प्रतिनिधि हूँ, मैं गुजरात का प्रतिनिधि हूँ। मैं गुजरात की बात करूंगा, दाहोद की बात करूंगा, राजस्थान की बात नहीं करूंगा। यहाँ दाहोद जिले की बात मैं तो आपको बताऊंगी ना, जिस डबल इंजन के आपका जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, बीजेपी बार बार करती है, और आप कहते हैं कि जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। बीजेपी सिर्फ अपने शासन वाले जहाँ पर उनकी सत्ता है वहाँ उनको सपोर्ट करती है। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। हमारे भाई ने बताया कि अनास जो ब्रिज है, अनास ब्रिज हमारे डॉक्टर प्रभाबेन की सांसद की ग्रांट में से बना हुआ है। थोड़ा उनको करेक्शन करने की जरूरत है। दूसरी बात, ये लोग विकास की बात करते हैं। अभी मैडम आप लोगों ने भी देखा होगा, मोरबी में जो लेटेस्ट पुल हुआ है, भ्रष्टाचार का ओरेवा कंपनी, उसके जो मालिक है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वो मोरबी की बात है। सरकार ने इसके लिए कमेटियां गठन की हुई है और निष्पक्ष तरीके, जब मोदी जी ने जाहिर में बोला है कि जो कसूरवार इसको छोड़ा नहीं जाएगा, अगर जो कोई क्षति हुई है तो मोदी सरकार संवेदनशील है, भूपेंद्र पटेल जी की सरकार संवेदनशील है, जो होगा उसको बख्शा नहीं गया, ऐसा मुख्यमंत्री ने और देश के वड़ा प्रधान ने बोला है। क्या कह सकते हैं? अगर जो कसूरवारों ने अगर सजा કરવામાં આવે છે तो 14 बार पेपर फूटे, 14 बार पेपर फूटे हैं और जो युवाओं को नुकसान हुआ है उनको अभी तक गिरफ्तार किए नहीं। मुख्यमंत्री पहुंच गए, प्रधानमंत्री पहुंच गए मोरबी में, कांग्रेस के नेता कहाँ हैं?
कांग्रेस के नेता भी गए थे हमारे, वहाँ के अशोक गहलोत जी गए थे, हमारे अध्यक्ष है गुजरात के वो भी गए थे, पूरा नेतृत्व तो वहाँ था मैडम। आला कमान, हाँ आला कमान पूरा वहीं था, वहीं आला कमान अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत जी भी वहाँ गए थे। वो हमारे मैडम हाँ। वो बोल रहे हैं कि वो सबको सजा होगी, लेकिन हमारे यहाँ के गरीब मजदूर जो वहाँ काम कर रहे थे उन पे एफआईआर हुई है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्टर पर आज तक एफआईआर नहीं हुई है, तो उसके पर 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद नेताओं से यही सुनने को मिलता है कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और फिर कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं और फिर एक नया हादसा हो जाता है। मैडम पिछले 7 साल से हम लोग यही दावा सुन रहे हैं कि दाहोद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, आज तक नहीं बना। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये लोग बोलते हैं कि हर रोज पानी देंगे, आज हमको 3 दिन में पानी मिलता है और हमारे से कर लिया जाता है 365 दिन का, और ये लोग बोलते हैं 7 साल में ना स्मार्ट सिटी बनाया ना बगीचे बनाए, बगीचे बनाएंगे तो उसमें भी टिकट लेंगे ये लोग। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे क्यों नहीं कांग्रेस उठा पा रही है मुखरता के साथ? मैडम महंगाई और बेरोजगारी के तो बहुत मुद्दे उठे, बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन यहाँ पर जो 22 साल से जो सत्ता में बीजेपी है वो 27 साल से वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे विरोध प्रदर्शन भी दिखाई नहीं जा रहे, कोई किसी भी प्रकार का कोई काम का यहाँ पे दिखाई नहीं जा रहा है। और रही बात मोरबी होनारत की, तो मैं आई हूँ ना यहाँ पे, आप ही से बात कर रही हूँ ना, आप ही से बात कर रही हूँ ना, मोरबी पे मैं ही सवाल उठा रही हूँ ना, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमें दिखाया नहीं जा रहा, हमें सुनवाया नहीं जा रहा? मोरबी होनारत में आप जो बात कर रहे हो, तो मोरबी होनारत में पुल टूटा है, ठीक है, और रिपेयर अस्पताल हुआ, ठीक, और मजूर गए जेल, ये कौन सा न्याय और कौन सा विकास है? बताइए, मोदी जी आने वाले हैं, आप रातों रात वहाँ पे पुताई करने लगे मोरबी में, ये कैसा विकास है? वाटर कूलर लगा, उसमें पानी नहीं था। भाई जो बात कर रहे हैं वो इनको अंदर से मालूम पड़ा होगा, वो अपने आप जाने। बाकी मोदी साहब के आने के बाद जो उधर जो तकलीफें थी वो सब दूर करने का मोदी जी का जो प्रण लिया है कि मेरा मोरबी जा रही हूँ मैं, मेरी ये बस मोरबी जाएगी, वहाँ उन परिवारों को ढूंढूंगी मैं और बात करूंगी। आप जाइए और लोगों की समस्या आप जरूर बताइए। उधर जो अभी हमारा जो धारासभ्य के तौर पे इनको जो प्रत्याशी बनाया गया है, उन्होंने खुद ने पानी में उतर के लोगों की जान बचाई है, और भाजपा इससे ज्यादा क्या कर सकती है कि जो जान बचाने वाले को इन्होंने प्रत्याशी बनाया है। मोरबी में लाशों के ढेर लगे थे, वो अस्पताल जब मोदी साहब जाने वाले थे तो उसको पुताई की जा रही थी, गांव में वो रोड साफ किए जा रहे थे। आपके कार्यकर्ताओं कौन से घर घर पहुंच के उनकी मदद कर दी? जिम्मेदार आप चाहे विपक्ष में बैठे हो चाहे सत्ता में बैठे हो, सत्ता जो है वो प्रशासन की मदद पहुंचा सकती है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं की मदद तो आप पहुंचा सकते हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर उस जगह पे काम पे लगे थे, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? बड़ी कांग्रेस भी वहाँ थी, छोटी कांग्रेस थी वहाँ, NSUI थी, सब फ्रंटल वाले वहीं सेवा कर रहे थे मैडम। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं बोलता हूँ मैडम के भ्रष्टाचार यहाँ NRG योजना है, NRG योजना में भी 2 लाख की 2.5 लाख की संरक्षण दिवाले, उसमें 35,000 लेते हैं, और एक छोटा सा वो केटल सेट बनाने का 35,000 का, उसमें 5,000 टकावारी लेते हैं। और हमारे यहाँ दाहोद के मजूर है जो कड़िया काम करने वाले हैं, उनको वहाँ जेल में डाल दिया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको क्यों नहीं डाला? बड़े बड़े हर्षद जी, मेरा यही तो सवाल है ना, 27 साल आपने बताया सत्ता में बीजेपी को हो गया, आप क्यों विफल रह रहे हैं? आप क्यों गुजरात में, पूरे देश में क्यों नहीं जनता को ये समझा पा रहे हैं? महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा, जो आप कैमरे पे, टीवी पर तो उठाते हैं, सोशल मीडिया पर तो उठाते हैं, लेकिन जमीन पर क्यों नहीं लोगों को समझा पा रहे? मैडम ये 14 बार पेपर फूटे, यहाँ आदिवासी लोग बहुत तैयारी करते हैं, 14 बार पेपर फूट गए। महंगाई इतनी है, 400 रुपये में गैस की बोतल मिलती थी, अभी 1200 रुपये हो गई, इतनी महंगाई हो गई। हम बार बार धरना करते हैं, बार बार सरकार को रजूआत करते हैं, पर सरकार इसमें कोई एक्शन लेती नहीं है। ब्रांड मोदी, कोई और मुद्दे पे बात ही नहीं होगी। आप जितने स्थानीय नेताओं से बात कर रही हूँ मैं गुजरात में, सब मोदी के ऊपर डिपेंडेंट है। भूपेंद्र पटेल साहब का जिक्र कोई नहीं कर रहा है, क्यों? मेरी वक्तव्य में 2 दफे भूपेंद्र भाई पटेल जी का इनके काम की मैंने खुद ने प्रशंसा की, आप टीवी में पीछे देख लेना। भूपेंद्र भाई पटेल जी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, और मोदी जी से लगा के भूपेंद्र भाई पटेल तक और हमारे जैसे कार्यकर्ता और कांग्रेस से भी जो हमसे प्रभावित, हमारे काम से प्रभावित होकर आ रहे हैं, ये सब भाजपा के काम से, मानवता के धोरण से जो काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इनसे प्रभावित होकर सब आ रहे हैं। और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की टीम से लगा के आखिरी सवाल, 6 में से कितनी विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी की? 6 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। कितनी सीटें? 6 में से
6 सीटें कांग्रेस से जीतेगी। यही खूबसूरती है इस लोकतंत्र की। चुनाव से पहले तमाम जो नेता होते हैं वो किसी भी दल के हो, अगर मैं आम आदमी पार्टी के नेता से बात कर लेती तो वो भी यही कह रहे होते कि आम आदमी पार्टी की 6 में से 6 आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।